नमस्कार दोस्तों, फिफ्थ चैप्टर में आपका स्वागत है जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने कंपनी की सेल्स को बढ़ाना है। अगर आप सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर जा रहे हो, आपको अपने रेवेन्यूज बढ़ाने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, सेल्स है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस की। आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा नहीं है, रेवेन्यूज नहीं है, टर्नओवर्स नहीं, तो आप बड़ी टीम रख ही नहीं सकते, सैलरी कहां से बांटोगे। और आज के टाइम में सेल्स सीखना समझना बहुत जरूरी किसी भी फाउंडर के लिए, सीईओ के लिए, या जो अच्छा पैकेज चाहता है। रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, आपको पता है इनके इन्वेस्टर ने इसलिए इनको पैसा नहीं दिया था कि इसका आइडिया अच्छा लगा था, इसलिए दिया था कि रितेश अग्रवाल ने 32 टाइम इन्वेस्टर का फॉलोअप लिया था। अब देखो यार, कोई भी सामने वाला बंदा अल्टीमेटली आपको ब्लॉक कर सकता है, आपको नेगेटिव लिस्ट में डाल सकता है, बट अगर आप उसका फॉलोअप ले रहे हो ना हर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो आपसे बाय कर ले। सेल्स बहुत जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सेल्स लेकर आनी है, ऑटोमेशन क्या होता है सेल्स के अंदर, स्केलेबिलिटी कैसे होती है, हायरिंग कैसे होती है, हर चीज डिटेल में बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग बात करते हो तो बहुत अच्छी सेल्स कर लेते हो, टीम बात करती है तो सेल्स आती ही नहीं हो, बात ही नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल्स वालों को है ना आफ्टर सेल्स सर्विस के बारे में पता नहीं होता, कस्टमर रिटेंशन के बारे में पता नहीं होता, एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं होता, प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, कंपनी के बारे में इतना पता नहीं होता है ना, उसको इतना इंटरेस्ट होता है। उसको क्या लगता है, फटाफट पैसे लो आगे बढ़ो। वो रॉन्ग थिंकिंग होती है, फाउंडर्स की नहीं होती, इसलिए वो पैसा खींच लेते हैं। अब आपको सेल्स ऑटोमेशन सिखाता हूं। सबसे पहले हायरिंग एंड ऑटोमेशन स्केलेबिलिटी। देखो, हम क्या करते हैं कंपनी के अंदर, अगर कोई बंदा सेल लेकर आ गया 10,000 रुपए की, तो हमने उस पर टारगेट लगा के रखते हैं कि भैया जब सर्विस पूरी हो जाए, हर चीज हो जाए ना, तो एक बार सामने वाले से हमें 5 स्टार रिव्यू एक फॉर्म में व्हाट्सएप के थ्रू, गूगल में बिजनेस, जैसा आप हमारा गूगल में बिजनेस देखोगे तो इस पर आज के टाइम में 800 प्लस गूगल रिव्यूज है। अभी बढ़ गए होंगे, हो सकता है जब तक ये वीडियो लाइव हो। तो वहां पे है ना, देखिए हमने क्या करा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। वहां पे हमने 100 रुपीज पर सेल्स वाले को दिए फॉर अ 5 स्टार गूगल रिव्यू। अगर सर्विस वाला या सेल्स वाला 5 स्टार रिव्यू कस्टमर से लेकर आता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि कस्टमर को हर चीज अच्छे से समझ में आई थी, पूरी डिलीवरी उसकी अच्छे से हुई है। फिर हम सेल्स वाले को इंसेंटिव देते हैं। जनरली अगर एक सेल्स वाला हमारे लिए 30 गूगल रिव्यूज भी लेकर आ रहा है हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग ऑफिस में, तो वहां पे उसका 3 से 4 हज़ार का इंसेंटिव बन जाता है। उसके चक्कर में वो कस्टमर का पूरा ध्यान रखता है शुरुआत से लेकर एंड तक। उससे क्या होता है, जब एंड तक कस्टमर का ध्यान रखा जाता है तो नेक्स्ट सेल आना मतलब उसी सेम कस्टमर से बहुत ईजी होता है, रेफरेंस मिलना बहुत ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ऑफिस में कल्चर बना दिया कि डेली 1 आवर मॉर्निंग में सेल्स वालों को हम ट्रेनिंग देंगे, मॉर्निंग में 1 आवर और इवनिंग में 15 मिनट्स का फीडबैक लेंगे। उससे क्या होता है, डेली 1 आवर उनको हम इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग देते हैं ना, वीडियोस दिखा के, लर्निंग्स दे के, समझा के, राइटिंग में मतलब ऐसे वैसे लिखवा के हर चीज करते हैं। उससे क्या वो हमसे बेटर परफॉर्म करते हैं पूरा दिन। अगर वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे से ज्यादा अच्छी सेल्स मेरे सेल्स वाले कंपनी के अंदर लेकर आएंगे। इसलिए मैंने उनकी ट्रेनिंग पे बहुत पैसा, टाइम, एफर्ट्स इन्वेस्ट करता हूं जिससे वो सीखें। तो डेली 1 आवर मैं सेल्स वालों को देता हूं, मेरी टीम पूरे सेल्स वालों को अपना टाइम देती है उनको सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए। अब देखो, सेल्स वालों को सिखाना क्यों जरूरी, ताकि कस्टमर का जो फर्स्ट टच पॉइंट है, जो उनका रिलेशन है, वो जल्दी बने। अब सेल्स हो सकता है आप सेल्समैन के थ्रू नहीं, ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो, वहां आपको नीड जनरेट करना आनी चाहिए। अब जैसे वेट वाइप्स है, अब वेट वाइप्स का पहले डिमांड नहीं था मार्केट में, मार्केटिंग कर करके इनके बेनिफिट्स दिखा दिखा के इसकी डिमांड जनरेट हो गई और इतनी ब्रांड्स आज के टाइम में वेट वाइप्स पर पानी की तरह बिकता है वेट वाइप्स इस समय। क्यों? इस प्रोडक्ट को बनाई ऐसा दिया कि भाई आपको क्लीननेस की सोचना नहीं है, हर समय आपको पानी वानी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े की क्लीन कपड़ा मिलेगा और वेट कपड़ा मिलेगा, निकाला, मुंह पहुंचा, फेंक दिया। अब देखो, एक छोटा बच्चा भी सेल करता है, जब वो रोता है यहाँ पर क्यूट सा फेस बनाता है। तो अब सेल्स वाले पे डिपेंड करता है, या तो वो रो पीट के सेल लेकर आए या क्यूट फेस बना के सेल लेकर आए। एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, मतलब टैक्टिक होती है। वो सेल्समैन बहुत हार्डकोर होते हैं, कोई फॉलोअप में अच्छे होते हैं, कोई फर्स्ट कॉल में अच्छे होते हैं, सबकी अपनी ट्रिक होती है। जैसे बच्चे की है ना, कि एक बच्चा जो रो के खिलौने ले रहा है, एक बच्चा अपना क्यूट फेस दिखा के क्यूट हरकतों से खिलौना ले रहा है, तो हर एक की अपनी टैक्टिक होती है, वो पहचाननी होती है सेल्स वाले को। और एज अ फाउंडर आप मदद करो अपनी टीम को उनकी खूबी पहचानने में, जिसको वो मल्टीप्लाई करें। अगर वो अपने खूबी को मल्टीप्लाई करेगा तो वो 10x कंपनी को रिटर्न देगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब टीम हायरिंग की बात करूं तो हिंदुस्तान में आप 20-30 हज़ार रुपए सेल्स वाले को सैलरी दे सकते हो पर मंथ, बट वही उनको फील्ड में भागना है दिन रात। ऑफिस आवर्स के बाद चेक करो बंदा कॉल उठाता है नहीं उठाता। और एक चीज का ध्यान रखना, सेल्स टीम का जो इंसेंटिव बोनस होता है ना, वो उनकी तनख्वाह से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो भागेंगे, बड़ा नंबर लेकर आएंगे। तो वो नहीं लेकर आएंगे अगर उनका इंसेंटिव ज्यादा नहीं है। उसके लिए उनकी कॉलिंग की क्वालिटी चेक करो, कॉल क्वालिटी चेक करो, कस्टमर हैंडलिंग चेक करो, रेवेन्यू ब्रिंगिंग चेक करो, 5 स्टार गूगल रिव्यूज जैसे मैंने कहा चेक करो, हर चीज उनकी ऑडिट करो, चेक करो, उसके KPI KRS बना दो कि पर डे इतनी कॉल कर रहा है, इतना रेवेन्यू लेकर आ रहा है,
पर मंथ इसके इतने गूगल रिव्यूज हैं, और पर कस्टमर जितनी इसने बात करी है उतना रेवेन्यू इसने ड्राइव कर दिया है। अब गोल्डन फॉर्मूला है, इसको कंपनी में छाप लो, ऐसा फाउंडर अपने ऑफिस में जाकर लिख लो, अपने दिलविल में हार्ट में। सेल्स टीम इंसेंटिव मस्ट बी ग्रेटर देन देयर सैलरी। अगर ये होगा तो सेल्स का डिपार्टमेंट ऑटोमेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब अगर आपके सेल्स में 5 से 10 लोगों से ज्यादा हो गए तो 10 लोगों को आप हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए चाहिए होता है सेल्स हेड, जिसकी तनख्वाह अराउंड 50,000 होती है, 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होता है। उसको टीम लीड करनी है, हायरिंग करनी है, रिटेंशन करना है, टीम का आउटपुट देखना है, कस्टमर्स देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, ताकि वो आपके पूरे सेल्स टीम वालों को, मतलब जो पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा कैरी ऑन कर सके, लेके चल सके। इस चीज का ध्यान रखना। तो सेल्स जो हेड होता है वो कस्टमर से डायरेक्टली डील करता है, उनसे सोचता है कि भैया कहाँ दिक्कत आ रही है पूरे मेरे सेल्स टीम को, कहाँ रेवेन्यू में दिक्कत है, हायरिंग में दिक्कत है, बेटर सेल्स वाले कैसे लेकर आ सकते हैं। अब आप भी है ना सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑफर्स भी लॉन्च कर सकते हो, जैसे फर्स्ट कस्टमर हेयर कट फ्री, मतलब कोई मेरा सलून है वहाँ हेयर कट फ्री कर दिया फर्स्ट कस्टमर के लिए। उससे क्या, एक बार कस्टमर आया, सर्विस अच्छी लगी, बार बार आने लग जाएगा, क्योंकि हेयर कट का काम हर महीने चाहिए होता है। कस्टमर एक्विजिशन, आपका कॉस्ट वन टाइम लगा, रेवेन्यू हर बार आ रहा है आपके पास। उससे क्या है, ऐसे आप ऑफर क्रिएट करना समझोगे जिससे आप लोग धंधे को बड़ा कर पाओगे। देखो ऑफर ऐसे बनाओ कि सामने वाला रिफ्यूज ना कर पाए। जैसे मैंने एक शॉप में देखा था, उसने क्या करा, बंदे ने कॉफी शॉप चालू करी, फर्स्ट 500 कॉफी कप फ्री दे दिए, 2 दिन में 500 कॉफी कप कंज्यूम हो गए, बट नेक्स्ट मंथ उसकी सेल 1 करोड़ से ऊपर निकल गई। क्यों? बार बार कस्टमर आने लगा, पूरे एरिया में वायरल हो गया। 2 दिन के लिए फ्री था, फर्स्ट 500 कप्स तक, उसके बाद पेड था, बट वो वायरल इतने हो गए कि उनका इतना फुटफॉल हो गया कि उनका पूरा एक टाइम का कॉस्टिंग निकल गया। तो वायरल मार्केटिंग कंटिन्यूसली सोचना आपको आना चाहिए। Create great offer that people can't reject and add value to the life of your consumer। अगर आप ऐसे ऑफर बनाओगे ना, सामने वाला रिफ्यूज नहीं कर पा रहा, पीछे नहीं हट पा रहा, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। और देखिए राइट लोकेशन पे होना, राइट जगह सेल करना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मैं ना एक समुंदर के बीच में बैठ के पानी की बोतल दूंगा, या फिर एक रेगिस्तान में मैं बोतल बेचूंगा। आप सोचो, एक बहुत क्राउडेड जगह है जहाँ पे पानी की बोतल ही बोतलें, वहाँ मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा 1-1 रुपए के लिए, बट मैं रेगिस्तान में बैठा हूँ, आसपास कोई नहीं है, तो एक कंज्यूमर 100 रुपए मेरे को देके चला जाएगा। तो राइट लोकेशन पे होना कई बार जरूरी होता है। अब जैसे कुछ टाइम पहले मैं और मेरा फ्रेंड ट्रैकिंग पे गए थे। अब हुआ कि ट्रैकिंग पे जब हम ऊपर जा रहे थे ना, कम से कम वहाँ 100-200 लोग थे नीचे जो ऊपर चढ़ रहे थे उस समय। तो वहां पे नीचे 2 बच्चे बैठे थे, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि ऊपर पानी की बोतल नहीं है, प्यास लगेगी, पानी की बोतल नीचे से लेके जाना। मैं और मेरे फ्रेंड ने डिस्कस करा कि पानी की बोतल लेने को कह रहा है, ऊपर है नहीं, सही में प्यास लगेगी, कहाँ से लेंगे। तो हमने बच्चों से पूछा पानी की बोतल कहाँ मिलेगी, उन्होंने कहा सामने मिलेगी। मैं सामने वाली दुकान पे गया, वहाँ उस लड़के ने 20 रुपए की पानी की बोतल मेरे को 50 रुपए में दी। मैंने कहा भैया 20 रुपए की MRP की बोतल है, तो 50 से बेच कैसे रहा है, MRP से ऊपर बिकता नहीं है। उसने कहा भैया आपको मेरा आसपास कोई और दिख रहा है बेचने वाला। मैं समझ गया, मैंने अल्टीमेटली उसको 50 रुपए दिए, पानी की बोतल ली, क्योंकि वहाँ के आसपास कोई था नहीं। फिर हम ऊपर चढ़े, देखा 15-20 मिनट बाद ही 1-2 थड़ी आ गई जहाँ पे पानी की बोतल ऊपर मिल रही थी। तो वहाँ पे हमें पहले उन्होंने एक कहते हैं ना डिमांड पूरी क्रिएट कर दी नीचे चिल्ला चिल्ला के, कि ऊपर पानी की बोतल नहीं है, प्यास लगेगी, और किसी को ये लगेगा ऊपर उन्होंने देखा नहीं है तो ले लेते हैं। अब सामने उसने, और तीनों भाई थे, जो 3 बच्चे थे वो तीनों आपस में भाई थे। मुझे बाद में उनसे पूछा नीचे उधर के, तो तीनों आपस में भाई थे, तीनों ने कोऑर्डिनेशन बना रखा था। तो वही हुआ, प्रोडक्ट और मार्केट करने वाला, डिमांड करने वाला और डिलीवरी करने वाला, तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन था। बहुत शार्प तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेशन करा और सेल्स कर गए। 20 रुपए की बॉटल 50 रुपए के अंदर बेच गए। तो यहाँ पे उनकी लोकेशन राइट थी, डिमांड क्रिएट करने का तरीका राइट था, और जो लड़का बेच रहा था उसके बेचने का तरीका राइट था, तो उनके रेवेन्यू जनरेट हो गए। अब देखो ये बहुत जरूरी होता है आपके सेल्स टीम में ना, सेल्स वाले प्रोडक्ट वालों के साथ बिठाओ, सर्विस वालों के साथ बिठाओ, ऑपरेशन वालों के साथ बिठाओ, मार्केटिंग वालों के साथ बिठाओ, ताकि वो फीडबैक दे सके अपना, क्योंकि वो कस्टमर से दिन भर बात करते हैं, उनसे उलझते हैं, तो उनको आइडिया लगेगा कस्टमर के रिफ्यूजिंग पॉइंट्स क्या है बाय नहीं करने के। और देखो जब तक आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, मतलब सेल्स में पेन का बहुत बड़ा खेल होता है। पेन किलर, जैसे कहते हैं ना, पेन किलर महंगी आती है, क्यों? पेन को खत्म कर रही है, पेन को कम कर रही है, कस्टमर को अर्जेंट में चाहिए होता है, तो वहां पे उनका प्राइस ज्यादा होता है। तो जितना हो सके आप लोग कस्टमर के पेन पे फोकस करो, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, बट अल्टीमेटली परचेजिंग पावर भी देखना। मालूम पड़ा कस्टमर में 100 रुपए आप 10,000 का माल बेच रहे हो, उसको लेगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। परचेजिंग पावर को समझो, ये समझो आप उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मोटा आदमी पतला होना है, आपने दवाई बना दी, अब वो दवाई अगर 1000 रुपए के आदमी खरीद सकता है, उतने में आप बेच रहे हो तो बिक जाएगी। 50,000 की बेचोगे वो नहीं बिकेगी। तो प्राइस भी मैटर करता है, प्रॉब्लम भी मैटर करती है,
और जो उसका पेन पॉइंट्स है वो भी मैटर करते हैं। अगर एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, एवरेज प्रॉब्लम है, तो सेल्स वालों के एफर्ट्स 10x हो जाएंगे। प्रॉब्लम पेन पॉइंट वाली है तो सेल्स वालों के एफर्ट्स कम हो जाएंगे, आपका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाएगा। तो ये चीजें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो धंधे के अंदर मैटर करते हैं रेवेन्यू जनरेशन में, कि भैया मैं क्या बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहा हूँ, फिर मेरी सेल्स टीम कैसी है, कैसे वो कस्टमर से रिलेशन बना रहे हैं, कैसे वो कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे वो रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, और कैसे वो कस्टमर को फाइनली क्लोज करके कंपनी में रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं। और जब पैसा आ गया उसके बाद कस्टमर को A1 सर्विस मिलनी चाहिए, A1 रिलेशन होना चाहिए। ये ना हो कि सेल्स वाले पीछे हट जाएं, उसका फोन ही ना उठाएं कि अब सर्विस टीम देखती रहेगी। उनको ये होना चाहिए कि हमें भी 5 स्टार रिव्यू चाहिए, फीडबैक चाहिए, हमारी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। डाउट्स है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।